यमुना मिशन ने मिशन कब्जे के तहत मरे हुए लोगों के स्थान को भी नहीं बख्शा। आलम यह है कि शमशान घाट के समीप अज्ञात शवों के दाह संस्कार के लिए बनाए गए पक्के चबूतरे को रास्ते में आड़े आने पर तोड़ डाला गया। कैसे, जरा आप भी देखिए। नमस्कार जी, 9 न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत शर्मा। इस समय मौजूद हैं हम मथुरा के ध्रुव घाट पर। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मथुरा का ध्रुव घाट है। यहाँ पर शवों का दाह संस्कार किया जाता है। यहाँ वो शव आते हैं जिनके परिजन होते हैं, अपने कोई बीमारी से मृत्यु होती है, किसी की मृत्यु होती है दुर्घटना में, जो भी कुछ होता हो, लेकिन जब शव होते हैं, शव को यहाँ जाता है। दूसरी बात, मैं दूसरा दृश्य दिखाऊंगा सामने का। ये वो शमशान घाट है, वो चबूतरा है जहां अज्ञात शवों का दाह संस्कार किया जाता है। और कोरोना काल में यहां लाशों के ढेर लगे हुए मिले और लगातार यहां 24 घंटे लाशें जलती हुई हमें नजर आईं, जैसा कि हमने पहले आपको दिखाया था। अब जरा यह नज़र मारें यहाँ पर। ये देखिए, ये रास्ता आ रहा है घाट किनारे से। यमुना मिशन द्वारा निःशुल्क महावृक्षारोपण बनाया गया है। वृक्षारोपण तो यहाँ किया है, देखिए आप, यहाँ यमुना के घाट पर वृक्षारोपण किया है। लेकिन दूसरी ओर दिखाऊंगा कि दूसरी ओर बनाया जा रहा है रास्ता। ये रास्ता हम आपको बता दें कि वृंदावन से लेकर और महावन तक बनाने की पूरा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इस प्रयास में हुआ क्या कि ये शमशान घाट का वो चबूतरा यमुना मिशन के आड़े आ गया जहाँ लाशों का दाह संस्कार किया जाता है। यहाँ देखिए, ये वो चबूतरा है, यहाँ अज्ञात शवों का दाह संस्कार किया जाता है जिनका कोई अपना नहीं होता, दुर्घटना या बीमारी से मारे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये सब बल, ये हथौड़ा और लगातार ये प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ देखिए, ये पड़ा हुआ है, इसको हटाने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल इस बात का है कि अगर यहाँ शवों का दाह संस्कार नहीं हुआ तो आखिर शवों का दाह संस्कार अज्ञात शवों का कहाँ होगा। बहुत परेशानी का विषय है, क्योंकि उन अज्ञात लोग जिनका कोई अपना नहीं होता, जिनकी मिट्टी भी अपनों के हाथों से नहीं जाती, वहाँ यहाँ दाह संस्कार के लिए अब उन्हें एक चबूतरा भी नसीब नहीं हो रहा। ये सब यमुना मिशन द्वारा कराया जा रहा है। अब सवाल इस बात का है, मैं अपने साथी से कहूँगा कि ज़रा दूर तक वहाँ दिखाए दृश्य, क्योंकि चबूतरा तोड़ दिया गया है। तो अब जो है लाशों का दाह संस्कार पुल के नीचे किया जा रहा है, कच्चे रास्ते में। वहाँ पर लाशों का दाह संस्कार किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो समाज सेवी हैं, उन्होंने इस उद्देश्य से इस चबूतरे को बनवाया ताकि अज्ञात लाशें हैं उनका सम्मानजनक तरीके से जो है यहाँ विधिवत रूप से दाह संस्कार कराया जा सके। लेकिन यहाँ आप देखिए, यहाँ इसको तोड़ा जा रहा है। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि यहाँ विद्युत शवदाह गृह बनेगा, तो विद्युत शवदाह गृह बनेगा तो अज्ञात लाशों का क्या होगा। तो क्या इसी बात को सोचकर इसको तोड़ाफोड़ी की जा रही है यमुना मिशन द्वारा? आपसे भी जानना चाहूँगा, क्योंकि आप भी यमुना किनारे के रहने वाले हैं। ये सब आपने देखा, इस तरीके से रास्ता बनाया जा रहा है और रास्ते को यहाँ तक लाया गया है और ये रास्ता आगे भी जा रहा है, ये महादेव घाट तक। और यहाँ पर अज्ञात लाशों का दाह संस्कार होता था। अब जो है यहाँ इसको चबूतरे को तोड़ दिया जी। ये जो कार्य इस वक्त आप देख रहे हैं, बहुत ही निंदनीय कार्य है। और ये हर समाज सेवी जो संस्था होती हैं वो सेवा के रूप में कार्य करती हैं, लेकिन इस प्रकार से जो सेवा की हुई है उसको इतने तरीके से बिगाड़ दिया गया है, बहुत निंदनीय कार्य है। और ये यमुना मिशन के द्वारा ये सिर्फ अपनी मनमानी चलाई जा रही है कि यमुना जी का किनारा है, कोई कहने वाला नहीं है। उनकी जहाँ मन आता है वहाँ पर तंबू लगाते हैं, जहाँ मन आता है उसको तोड़ देते हैं। उनके रास्ते में कोई आ नहीं सके, इसलिए वो ये कार्य कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं जी, बहुत गलत कर रहे हैं। और जो लोग पहले समर्थन में थे, आज उनका वो विरोध करने के लिए स्वयं खड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने, जब तक गहराई में आप जाओगे नहीं, उनके करीब नहीं जाओगे, तो उनकी सच्चाई पता नहीं लग सकती। पहले खुले मन से मैं भी आज कह सकता हूँ माइक पे कि मैं भी यमुना मिशन से जुड़ा हुआ था, पर कुछ कार्य ऐसे हैं निंदनीय जो कि वो हमारे धर्म से, हमारी जो आत्मा है वो गवाही नहीं देती, इसलिए हमने उनको छोड़ा और हमने यमुना मिशन का। क्या कार्य थे ऐसे? उनके यही कार्य हैं कि अपनी मनमानी से। अब आप देखिए, यमुना जी का किनारा इस वक्त जो तट वैसे भी नॉर्मली 20 फुट तो आगे हो ही चुका है, करीब 20 से 25 फुट उन्होंने और कर दिया हो चुका है। जो वृक्ष लगे हुए हैं पुराने घाट से 20 से 25 फुट पर दूरी पर हैं। अब आप देखना चाहेंगे, मैं कैमरे के माध्यम से कहूँगा आपके कि आप खुद देखिए, अब यहाँ से जहाँ वृक्ष लग चुके हैं वहाँ से 25 से 30 फुट और काम चालू है, इनको आगे ले जाए। इसका मतलब यमुना जी का फाट बिल्कुल छोटा कर दिया जाएगा। फिर यमुना जी का स्वरूप रहेगा क्या? किस रूप में आप लेके जा रहे हैं यमुना जी को? अच्छा, हमने देखा कि यहाँ ये कहा जा रहा है
कि हम यहाँ ग्रीनरी बना रहे हैं, ग्रीन बेल्ट बना रहे हैं, जी। लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, मैं अपने साथी से भी कहूँगा वो दिखाए कि यहाँ ग्रीन बेल्ट जो बना रहे हैं आप, उसके आगे कूड़े का ढेर लगा हुआ है, तो यमुना कैसे स्वच्छ हुई? जी ऐसा है, ग्रीन बेल्ट तो दिखाई जा रही है, वो दिखाई जा रही है सिर्फ फोटो में। आप उनकी मैगजीन, उनकी कैटलॉग में आप देखेंगे कि उन्होंने कुछ कामों को थोड़ा सा जो कर दिया, उनको इतना प्रचार प्रसार कर दिया कि वो ऐसा दिखा रहे हैं कि मथुरा का पूरा कचरा यमुना मिशन उठा रही है। और मैं ये कहूँगा कि दावे के साथ मेरे पे भी कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स हैं, वीडियो हैं कि सबसे ज़्यादा कचरा यमुना मिशन डाल रही है यमुना जी में लाके, और फिर वही लेके आके फिर डालती है, और फिर वही निकाल के उनको फोटोग्राफ को वीडियो पे अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से सबको प्रचार प्रसार करती है कि हम यमुना जी में से कचरा निकाल रहे हैं। नहीं, जबकि दोस्तों मैं बताऊं ऐसा नहीं है। ये आप जो कचरा देख रहे हैं, इसी पर रेत डाली जाएगी, इसी पर मिट्टी डाली जाएगी और इसी कूड़े के ढेर पर घाट बना दिया जाएगा। लेकिन अच्छी बात है, लेकिन आप सोचिए कि यमुना जब अपने उफान पर होती है तो क्या ये बिना नीम के तैयार किया गया, केवल कूड़े के ढेर पर तैयार किया गया ये कूड़ा जो है, क्या जब यमुना उबलेगी तो बाहर नहीं निकलेगा? उससे फिर क्या फायदा होगा? क्या आखिर उद्देश्य क्या है? हम तो यही नहीं समझ पाए कि यहाँ से रास्ता बनाने का, एक तरफ से ग्रिड बेल्ट बनाने का। आप देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ गंदगी का आलम है यहाँ पर। जी बहुत आलम है गंदगी का, आप देख ही रहे हैं। इन्हीं गंदियों को निकाल के अब फिर ये पानी आएगा, ऊपर यमुना जी का आ जाएंगे, फिर दिखाएंगे। उनका सबसे उद्देश्य जो है कि यमुना जी का जो आगे का घाट है उसको यमुना जी को आगे बढ़ाने का। लेकिन यमुना के नाले फिर भी चल रहे हैं, वहाँ उन्होंने घाट पर उस पर कोई काम नहीं हो रहा। काम हो रहा है सिर्फ यमुना मिशन अगर काम कर रही है तो यमुना जी को यमुना किनारे से आगे बढ़ाने का। वो अपनी एक बेल्ट, जैसे कि आपने बताया ग्रीन बेल्ट जो उनका है कि वृंदावन से और गोकुल महावन तक जोड़ने का, सिर्फ वो उसी उद्देश्य पे काम कर रही है। उसमें कुछ जो जैसे कि कैटलॉग वगैरह बना रखी है, उसके माध्यम से जो जनता है, अधिकारी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको गुमराह किया जाए। क्या कहेंगे जो ये जो चबूतरा है, जो मरने वाले लोग हैं, अज्ञात शवों के दाह संस्कार किया जाता था, वो हक भी छीन लिया? जी वही कहूँगा कि यमुना मिशन के आड़े आ रहा था शमशान का चबूतरा, तो यमुना मिशन ने उसको खड़वा दिया। सबसे बड़ा कारण ये है कि यमुना मिशन को जो प्रोजेक्ट उनका है उस बीच में आ रहा है, तो यमुना मिशन को हम कह सकते हैं कि भाई कि यमुना मिशन के बीच में जो भी आएगा उसको ऐसे ही उखाड़ के फेंक सकती है यमुना मिशन। क्या इतनी पावरफुल है? क्या यमुना मिशन के पास में इतनी ताकत है कि यमुना मिशन के साथ में ऐसे कुछ अधिकारी हैं जो उसको पूरा फुल सपोर्ट करें कि यमुना मिशन अपनी मनमानी कर सके? नगर निगम चुप बैठा हुआ है, प्रशासन चुप बैठा हुआ है, कोई कुछ नहीं कर रहा और यमुना मिशन कब्जा करता चला जा रहा है। जी बिल्कुल कर रही है। और उन अधिकारियों को ऐसे मैगजीनों, क्योंकि अधिकारी स्वयं नहीं आते हैं और अधिकारी ऐसे पॉइंट पे नहीं आते हैं कि क्या पुराना था क्या नया किया। अधिकारी के सामने वो 4 फोटो वो अपने पौधे लगवाए उनके हाथों से और फोटो हो गई, उनकी वाहवाही हो जाती है, उनको भी अच्छा लगता है कि हमने भी बहुत अच्छा काम कर दिया कि यमुना जी के आगे पेड़ को। लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा भ्रमित किया जा रहा है जनता को या अधिकारी को कि वो तो आते हैं आस्था के साथ में कि चलो यमुना मिशन अच्छा काम कर रही है, वृक्ष लगा रही है, ग्रीनरी कर रही है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनके यहाँ पर आने के बाद में, उनकी मौजूदगी के बाद में क्या किया जाता है। सबसे पहले तो अगर यमुना मिशन का उद्देश्य था तो सबसे पहले कूड़ा हटवाना चाहिए। जी कूड़ा, लेकिन कूड़े पे काम ही नहीं है। मैं जब जितने टाइम जुड़ा रहा यमुना मिशन से, मैंने कूड़े पर ही काम करवाया और मैंने खुद पॉपलेन और मशीनें चलवाई हैं, लेकिन मैंने यमुना जी के आगे नहीं जाने दिया। लेकिन जब से मैं हटा हूँ यमुना जी का, कम से कम 20 फुट आगे ले गए हैं ये। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अनुराग चतुर्वेदी है जी, वार्ड नंबर 48 से पार्षद प्रतिनिधि भी हैं। और मेरे स्वयं के लेटर, मैंने 4 से 5 लेटर इनको सफाई के लिए दिए गए थे, लेकिन मैंने समर्थन वापस ले लिया है क्योंकि वो उस प्रकार से उन्होंने सफाई का काम नहीं किया। नगर निगम का एक रूम है, वो भी मेरे माध्यम से, हमारे पार्षद के माध्यम से उनको दिया गया था कि आप यहाँ पर, उन्होंने वादा भी किया यमुना मिशन के अधिकारियों ने कि हम यहाँ पर विश्राम स्थल बनाएंगे। जो रूम इस वक्त खराब है इसको डेंट पेंट करके इसमें विश्राम स्थल बनाएंगे, लेकिन विश्राम स्थल की बजाय आज उनका निज रूम बन चुका है। वो उसमें नगर निगम का कोई नहीं है। हमारे मेयर साहब आए थे, उन्होंने वृक्षारोपण किया था, उनसे हमने तभी वो रूम दिखा के इजाज़त ली थी कि सर यहाँ पे परिक्रमार्थियों के लिए ये रूम तैयार किया जाएगा और हम करवाएंगे। जबकि उनका सामान भरा हुआ है। उनका सामान भरा हुआ है। आज इतने दिन हो गए, 1-2 गेट थे उस कमरे में, एक गेट तोड़ दिया, दूसरा उन्होंने अपनी निजी लागत से लगवा दिया गया। मेरा यही सारे टॉपिक थे, इसलिए मैंने समर्थन छोड़ा, क्योंकि हम पे खुद पे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं यमुना मिशन के साथ। बिल्कुल, अनुराग चतुर्वेदी पार्षद प्रतिनिधि हैं, उनसे बातचीत कर रहे थे। और अब आप देखिए जरा, ये सामने मैं यही दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से यहाँ पर कूड़े का ढेर लगा हुआ है। और आगे देखिए आप, जिस तरह मैं चलता जा रहा हूँ, यहाँ कूड़े के ढेर की शुरुआत हो चुकी है। और आप ये देखिए कि यहाँ से यहाँ पर गंदगी का ढेर लगा हुआ है। अगर आप इसको ढक दें तो गंदगी साफ तो नहीं हो जाती। सबसे पहले तो गंदगी को साफ करने की आवश्यकता है।
ये नाला सा बनकर आ रहा है और यमुना में प्रवाहित हो रहा है। देखिए आप, ये गंदा पानी ये किस प्रकार से यहाँ से जा रहा है। एक बड़ा सा नाला बन चुका है। कहाँ पहले नालियाँ आती थी इसमें, अब ये नाला है। ये यमुना मिशन की सच्चाई हम आपको दिखा रहे हैं कि यमुना मिशन का आखिर उद्देश्य क्या है। केवल ग्रीनरी के नाम पर, ग्रीन बेल्ट बनाने के नाम पर आप सिर्फ कब्जा करते चले जाएं तो उसे जी जी बिल्कुल। ये जो इस वक्त है कचरा निकालने के लिए नहीं है, ये उनका आगे का प्लान ये है कि यहाँ से आप आगे तक कैमरे से दिखाएंगे कि उनको ये पूरा रोड तैयार करना है। उनका प्रोजेक्ट ये है, कोई कचरा निकालने का प्रोजेक्ट नहीं है। खड़ा कर देंगे, इस पर खड़ा कर देंगे और दिखा देंगे कि भाई हमने पूरा कचरा हटा दिया है। लेकिन क्या है कि आज आप देखिए कि शमशान घाट से वहाँ से 40 फुट दूर यमुना जी को कर देना, ये कलयुग में मतलब हो क्या रहा है। ये आगे प्राचीन घाट है, प्राचीन घाटों को सबको लुप्त कर रहे हैं। प्राचीन घाट का कुछ भी नहीं है और मतलब इतनी, मैं शुद्ध शब्दों में कहूँगा, मलेच्छता ही है कि उस आदमी के अंदर आस्था ही नहीं है। सिर्फ अपनी फैन फॉलोइंग, वो उन लोगों को अपने पास में रखते हैं, उन लोगों को नजदीक में रखते हैं जो सिर्फ यमुना मिशन और यमुना मिशन की जय बोलेंगे। नंबर 2 का कहलाएगा फिर? बिल्कुल, 2 नंबर का है पैसा। नंबर 2 का आप पैसा क्यों सबको दे रहे हैं? अगर आप सेवा कर रहे हैं तो आपको किसी को रिश्वत के रूप में ये 2 नंबर का पैसा देने की जरूरत क्या है? अगर आपकी सेवा पक्की है तो अगर आप सेवा में, तो आप सेवा से सेवा को जोड़िए ना। हमने आपकी सेवा देखी सिर्फ इसलिए यमुना मिशन की, हमने अपना जुड़ाव किया, अपने साथियों का, 50 लोगों का, अधिकारियों का, नेताओं का, सबका जुड़ाव किया सिर्फ एक रीजन से, क्योंकि यमुना जी के किनारे पर वृक्ष लगने थे। लेकिन उसकी आड़ में ये सब कार्य कर रहे हैं, बहुत निंदनीय कार्य है। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना हमारा मथुरा की युवा बर्दाश्त कर पाएगी, ना हमारा कोई युवा साथी कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। सबसे पहले आज हम साथ में थे, हजारों वृक्ष, आप मैं कहूँगा कि यहाँ से ध्रुव घाट से और वहाँ तक आप दिखाइए बंगाली घाट क्षेत्र तक 50 सैकड़ों मेरे हाथों से वृक्ष लगे हुए हैं। आज 2 साल के अंदर काफ़ी बड़े भी हो चुके हैं वो। लेकिन आज स्वयं में इनकी हरकतों को देख के मैं सामने अपोजिट में खड़ा हूँ कि यहाँ कोई भी कार्य गलत नहीं होने दिया जाएगा। मैं स्वयं आज विरोध में हूँ इसके यमुना मिशन में और यमुना मिशन भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बनराव चतुर्वेदी पार्षद प्रतिनिधि बात कर रहे थे। और देखिए आप, यमुना मिशन जो उद्देश्य लेकर चल रही है वो उद्देश्य अब धीरे धीरे सभी लोगों के सामने आने लगा है। हमने G9 न्यूज़ के माध्यम से लगातार कहा कि यमुना का ग्रीनरी यानी ग्रीन अच्छी बात है, लेकिन ग्रीन बेल्ट के नाम पर यमुना पर कब्जा करना ये कहाँ का है। अब तो देखिए आप आलम कि वहाँ देखिए किस प्रकार से जो है अब मरे हुए लोगों की हक को भी छीनने का तैयारी यहाँ शुरू कर दी है। यहाँ जो है घाट है बनाया हुआ ज्ञात शवों के लिए, वो घाट भी तोड़ा जा रहा है। ये पक्का घाट बनाया गया था, पहले कच्चे घाट थे तो अज्ञात लाशें वहाँ, लेकिन लोगों ने, समाज सेवी लोगों ने सोचा कि ये वो शव हैं जिनके अपने की हाथ मिट्टी भी नसीब नहीं होती, आज उनको एक सम्मानजनक तरीके से यहाँ उनका दाह संस्कार किया जाए। लेकिन यहाँ भी ये यमुना मिशन के आड़े आया तो मिशन ने इस घाट को भी नष्ट भ्रष्ट कर दिया। आगे हम दिखाएंगे कि आखिर अब शवों का दाह संस्कार कहाँ हो रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ मजदूर भी हैं। आप लोग यहाँ, ये यमुना का घाट है, यहाँ किनारे जो है संस्कार होता है शवों का, इसको तोड़ने का ठेका किसने दिया? मेरे को नहीं पता, मैं तो नया आया हूँ जी, लेबर वाला। क्या कहा किसने? आप आए तो होंगे काम किसी के द्वारा? वो भैया भेजे। हाँ। और मैं आया हूँ। कहाँ से भेजा आपको? कहाँ से भेजा है? पल्ली घाट से भेजा है। पल्ली घाट से भेजे। किसने भेजा आपको? मैं नहीं जानता उसे। केवल दिहाड़ी से मतलब है आपको? लेकिन यहाँ आपको पता है कि यहाँ अज्ञात शवों का दाह संस्कार होता था पहले यहाँ पर? हमें तो नहीं है, नया आया हूँ। नए आए हो आप? हाँ जी। यमुना मिशन करा रही है? पता नहीं जी। मैं तो कौन है, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप भी यहाँ आइए, इधर आइए, जरा बातचीत करेंगे। क्या कुछ किसने कराया, अगर ठेका किसने दिया भाई, ये हकीकत तो पता लगेगी कि हम जो कह रहे हैं वो सच है भी या नहीं। आप भी सुनिएगा और समझिएगा कि आखिर ये ठेका इनको किसने दिया। आप यहाँ पर इधर आइए, आप इधर आइए। ये आपको ठेका किसने दिया यहाँ पर? ठेका ना सामान्य में करना। किसने कहा आपसे? बाबू जी ने कहा। कौन से बाबू जी? घाट वाले हैं। कौन से घाट वाले? जो जिनका ये बना हुआ बोर्ड लगा हुआ है? हाँ हाँ है? ये तो यमुना मिशन का बोर्ड है। यमुना मिशन का है, हम पढ़े लिखे ना तो है तो वही जो रोड बना रहे हैं। हाँ, रोड बना रहे उन्हीं ने। रोड बनाने वाले नहीं। तो कौन से? हम तो काम करे हैं भैया। जो बोर्ड लगा हुआ है उन्हीं लोगों द्वारा तो कहा गया आपसे? हाँ जी, यमुना मिशन द्वारा, क्योंकि ये लेबर है पूरी तरीके से, इन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब है
बल्कि और क्या कुछ हो रहा है क्या कुछ नहीं, लेकिन कुल मिलाकर तोड़ा जा रहा है यहाँ पर घाट, वो घाट जो अज्ञात शवों के लिए। आप अंदाज लगा लीजिए कि यमुना मिशन ने जो उनका मिशन है, यमुना मिशन का जो मिशन है वो क्या है, आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं। जहाँ अंतिम संस्कार अज्ञात अभागों का होता है उस चबूतरे को भी तोड़ दिया। आगे और बताएंगे हम किस तरीके से कहाँ दाह संस्कार किया जा रहा है। आप बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, G9 न्यूज़ जो कहता है वो सच कहता है। इसकी पुष्टि के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजेंद्र मस्था। आपको कई साल बीत गए अज्ञात शवों को ढोते हुए और अज्ञात शवों का दाह संस्कार कराते हुए। उनसे जानेंगे कि आखिर मामला पूरा है क्या। बाबा, आपको कितने साल हो गए? हमें 1962 से चल रहे हैं। 1962 से 22 लाशों का कार्य करते आ रहे हैं। तो याद होगा तक कितने लाशों का दाह संस्कार कर चुके हो? कोई हिसाब किताब नहीं है, बहुत हो चुकी है। सड़े गले जो भी है उन ले जाते हैं अज्ञात लाश को और नीचे जलाते हैं। मगर वो चौतरा तोड़ दिया है। चौतरा तोड़ने के बाद फिर पुल के नीचे जलाते हैं। वहाँ ले जाने टूटा फूटा है जगह, पानी बहुत परेशानी पड़ती है और जो जलाने में उतना आती नहीं आता है, ना कोई लकड़ी लेके आता है, बड़ी परेशानी पड़ती है। क्योंकि वहाँ तक रिक्शा में नहीं जा पाता? नहीं जा पाता है। अच्छा, ये चबूतरा तोड़ा किसने? ये जो वहाँ विजिलेंस वाला है ना, वो जमुना मशीन वाले, यमुना मिशन वाले। हाँ, तुमने तोड़वाया क्यों? तोड़वाया कि भैया ये रोड निकल रहा है यहाँ से, ये बाग बगीचा बनाएंगे, रोड बनाएंगे, यहाँ नहीं बन चलाएगा। वहाँ जलाते हैं तो 2-3 टाइम ऐतराज करने लगे तो मैं नीचे ले गया, पुल के नीचे जलाता हूँ। हाँ, 1962 साल से वहाँ जलाते आ रहा हूँ। 72 साल से। हाँ, तो पहले अब वही स्थिति हो गई जो पहले हुआ करती थी? आगे 30 साल हाँ, लवारिस को वो नीचे ही जलाते, ऊपर जलाते नहीं। पहले तो कच्चे में जलाया जाता था। कच्चे में जलाया। समाज सेवी ने बनवा दिया वो। हाँ, वो बनाए थे मगर अभी वो तोड़वा दिए जमुना मशीन वाले। अच्छा। हाँ, तो अभी पुल के नीचे जलाते, पुराने पुल के नीचे। वहाँ ले जाने में बड़ा परेशानी होती है। सड़े गले लाशों को तो ऊपर जलाते नहीं है, नीचे ही जलती है वो। तो हम जलाते हैं, जलाते हुए पूरे 1962 से चल रहे हैं हम। तो ये माना जाए कि यमुना मिशन वालों ने मरे हुए आदमी को नहीं छोड़ा? ना छोड़ा है? नहीं छोड़ा। तो अब जो है वहाँ आपको जलाना पड़ रहा है? हमें वहाँ नीचे ले जाना पड़ता है, वहाँ जाने में बड़ा परेशानी आती है। 9-9, 10-10 बजे आना पड़ता है वहाँ से जला के। तो हम बता रहे थे आपको कि यमुना मिशन, हम कह रहे थे, हमारी बातों से लोगों को लग रहा होगा शायद हम यमुना मिशन को दोषारोपित कर रहे हैं। हम दोषारोपित नहीं कर रहे थे, जो सच्चाई है हम वही बता रहे थे। हमारे साथ मौजूद है मस्ता बाबा, राजेंद्र मस्ता, जिनको 72 साल हो गए। न जाने कितनी लाशों को उन्होंने ढोया और न जाने कितनी ही लाशों को उन्होंने जो है दाह संस्कार कराया। लेकिन यहाँ भी उनकी परेशानी का सबब बन गया है, क्योंकि ये अब शवों का दाह संस्कार आज भी कराते हैं। लेकिन उनका कहना ये है कि जहाँ अब दाह संस्कार वो कर रहे हैं वहाँ पर रास्ता नहीं है, लकड़ी ले जाने तक का रास्ता नहीं है, अकेले ही सब कुछ करना पड़ता है। तो ये हम बता रहे थे यमुना मिशन का जो कार्य है जो किया जा रहा है ग्रीन बेल्ट के नाम पर, न सिर्फ ग्रीन बेल्ट तैयार तो की जा रही है लेकिन उसके साथ ही रास्ता बनाया जा रहा है। रास्ते में चबूतरा जब आड़े आया अज्ञात शवों को दाह संस्कार करने वाला यमुना किनारे का, तो उन्होंने भी उसे तोड़ डाला। अज्ञात लाशों का जो चबूतरा है, शमशान स्थल जो बना हुआ था अज्ञात लाशों के लिए, वो तोड़ दिया गया। तो यहाँ पर देखिए, वो जो राख का ढेर देख रहे हैं, वहाँ अज्ञात शवों का दाह संस्कार किया जा रहा है मजबूरन, क्योंकि और कोई घाट बचा नहीं। और सबसे बड़ी बात ये कि इनके लिए जो घाट बनाया गया था उस घाट को तोड़ दिया गया। अब यहाँ इस मिट्टी के अंदर, इस गंदगी के अंदर अज्ञात शवों का दाह संस्कार किया जा रहा है। वो अज्ञात शव जो किसी न किसी दुर्घटना में मारे जाते हैं या बीमारी के शिकार होकर मर जाते हैं, जिनका अपना कोई नहीं होता। यहाँ पर वही परंपरा, जिस चीज़ के लिए यहाँ समाज सेवी लोगों ने अपना अज्ञात लोगों के लिए एक चबूतरा तैयार किया गया था, उसको यमुना मिशन द्वारा तोड़ दिया गया। क्योंकि मैं आपको दिखाऊं, मैं अपने साथी से कहूँगा जरा उस तरफ डाले निगाह, वहाँ से जद शुरू हो जा रही है। केवल ये भाग छोड़ दिया है यमुना पुल के नीचे, बाकी शुरू हो रही है यमुना मिशन की जद, जहाँ से ग्रीन बेल्ट के नाम पर रास्ता बनाकर तैयार कर दिया गया है। और ये रास्ता ये महादेव घाट से होकर गुजर रहा है। ये अज्ञात शवों का जो पड़ी हुई है, पहले यहाँ पर आज से मैं आपको बता दूं, आज से 30 साल पहले ये हमें नज़ारा दिखाई देता था, क्योंकि घाट पक्का नहीं बना था, शमशान स्थल भी कच्चा था। तब जाकर यहाँ पर पुल के नीचे शवों का दाह संस्कार किया जाता था। पुराना जो है शमशान घाट वो यहाँ बना हुआ है, लेकिन अब नया बन गया है ध्रुव घाट के रूप में। तो अज्ञात लाशों को सुविधा मिलती थी उनके लिए, यहाँ लाशों के ढेर गंदगी में अब लाशें जलाई जा रही हैं। यानी कि आप ये मान लीजिए कि यमुना मिशन ने
मरे हुए लोगों को भी नहीं छोड़ा है, अपना रास्ता निरंतर बढ़ाते चले जा रहे हैं। हमारा लगातार उद्देश्य, हमने हमेशा इस बात की हमने आपको खबर दिखाई कि मथुरा की यमुना महारानी के किनारों को ग्रीन बेल्ट के रूप में स्थापित करना एक अच्छी बात है, लेकिन उस आड़ में रास्ता बनाना और उस पर अपना कब्जा जमाना, आखिर क्या उद्देश्य है? अपने हिस्से को छोड़कर आप बीच में, क्योंकि मजबूरी है। और मैं बता रहा हूँ आपको गारंटी के साथ कि एक दिन ये हम पुल के नीचे खड़े हुए हैं, यहाँ से भी आपको रास्ता बनता हुआ दिखाई देगा, जो नए पुल के नीचे से होता हुआ सीधे महादेव घाट तक पहुँचेगा। आखिर वृंदावन से लेकर महावन तक रास्ता बनाने का उद्देश्य क्या है? ग्रीनरी तो आप बना ही रहे हैं, उसके साथ साथ बगल में रास्ता बना रहे हैं, ये उद्देश्य हमारी समझ में नहीं आया। और अगर आपको यमुना मिशन का मिशन यमुना का स्वच्छीकरण है, यमुना का जो है साफ करना है, तो सबसे पहले जो नाले टेप किए जा रहे हैं, जैसा कि हमने अपनी खबर में दिखाया था कि वहाँ ऊपर से सड़क तो बना दी गई, ग्रीनरी बना दी गई, लेकिन बड़े बड़े पाइप से जो है गंदा पानी यमुना में आज भी प्रभावित हो रहा है। तो जिससे यमुना मिशन की जो नीयत है, उससे जो हम दिखा रहे हैं लगातार, वो नीयत साफ झलकती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिंदे को तो बात अलग होती है, लेकिन मरे हुए लोग, वो लोग जो बेचारे अभागे कहलाते हैं, जिनका कोई अपना नहीं होता, उनके लिए एकमात्र यहाँ पर घाट बना हुआ था दाह संस्कार के लिए। यमुना मिशन ने मरे हुए लोगों को भी नहीं बख्शा अपने मिशन की आड़ में। मैं अपने साथी विवेक चतुर्वेदी और राहुल के साथ हेमंत शर्मा, G9 न्यूज़ के लिए।